लाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद अध्याय 16 से हम लोग पाठ कर रहे थे। किस प्रकार कश्यप अदिति से पूछते हैं कि उनके दुख का कारण क्या है, और कई प्रश्न पूछते हैं। उस श्रृंखला में जब उनके पुत्रों की बात आती है, देवताओं की बात आती है, तब अदिति उत्तर देना प्रारंभ करती है। श्लोक संख्या 11। श्री अदितिरुवाच भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन् धर्मस्य स्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिन् गृहा इमे। अक्रूर प्रभु। अदिति ने कहा, हे मेरे पूज्य ब्राह्मण पति, ब्राह्मण, गाय, धर्म तथा अन्य लोग सभी कुशल पूर्वक हैं। हे मेरे घर के स्वामी, धर्म, अर्थ तथा काम ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं, जिसके फलस्वरूप यह जीवन सौभाग्य से पूर्ण होता है। हरे कृष्ण। कश्यप मुनि ने अदिति को गृह मेधी बोला, उन्होंने भी गृह मेधी बोला। इधर कश्यप मुनि को भी अदिति गृह मेधी बोल रही है। और तीसरे स्कंद में जहाँ दिति कश्यप का संवाद आता है, वहां भी शिला प्रभुपाद बताते हैं दिति अनुचित अनुग्रह कर रही थी संध्या काल में संग करने का, जिसके फलस्वरूप हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। लेकिन कश्यप मुनि चाहते तो दिति को समझा सकते थे, लेकिन समझा नहीं पाए, क्योंकि वो भी अपनी आध्यात्मिक स्थिति में ज्यादा प्रगाढ़ नहीं थे, ज्यादा सशक्त नहीं थे। इसी के विपरीत हम देखते हैं श्री हरिदास ठाकुर, उनके पास जब इस तरह वेश्या आकर के प्रलोभन देती है तो वो उसको जीत जाते हैं, वो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से बड़े सशक्त थे। तो जब हमारी चेतना शुद्ध होती है भगवान के चरणों में, हरिनाम में, भागवत में, तो बड़े से बड़े प्रलोभन माया अगर प्रस्तुत भी करेगी तो भी व्यक्ति उससे पार कर जाएगा। लेकिन जहाँ चेतना निम्न स्तर की होगी वहां पर इस तरह समस्या होगी। तो यद्यपि कश्यप मुनि महान साधु हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अदिति गृह मेधी बोल करके संबोधित कर रही है। बोल रही है धर्म अर्थ काम तो बढ़िया ही चल रहे हैं, वो मुख्य कारण नहीं है। योगेश प्रभु। ओके, रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य: गृहस्थ जीवन में मनुष्य धर्म, अर्थ एवं काम के तीनों सिद्धांतों को शास्त्रों के नियमों के अनुसार विकसित कर सकता है, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन का त्याग करके आध्यात्मिक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। कश्यप मुनि सन्यासी नहीं थे, अतएव उन्हें यहाँ एक बार ब्राह्मण तथा दूसरी बार गृह मेधिनम संबोधित किया गया है। उनकी पत्नी अदिति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जहाँ तक गृहस्थ जीवन का संबंध था, हर बात सुचारू ढंग से हो रही थी और ब्राह्मणों तथा गायों को सम्मान तथा संरक्षण प्रदान किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। गृहस्थ जीवन ठीक तरह से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। गृहस्थ जीवन एक आश्रम का पड़ाव होता है जो बाद में त्याग करना भी अनिवार्य है वर्णाश्रम के हिसाब से। तो सामान्यतः व्यक्ति एक बार विवाह करते हैं तो एकदम फिर मरते दम तक वो घर छोड़ने की इच्छा ही नहीं करते हैं। अगर बाह्य रूप से ना भी करें तो प्रभुपाद यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल रिनाउंस्ड ऑर्डर। जो मतलब क्या है? दिव्य संन्यास। अर्थात अगर शारीरिक रूप से घर से मुक्त भी ना हो पाए तो भी कम से कम चेतना से रिटायर होना चाहिए। एक समय के बाद बच्चों को, अपने अनुयायियों को सौंप करके फिर समय निकाल करके पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में निमग्न होना चाहिए। सारा जीवन घर घर गृहस्थी के कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए।
अग्नयो तिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवा सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यानन् ऋष्यति। योगेश पांचाल प्रभु अभी अनम्यूट किया था बीच में। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। हे प्रिय प्रति में अभी अतिथि सेवक तथा भिखारी इन सबका समुचित ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रही हूँ। अतः धर्म में किसी प्रकार की अपेक्षा की संभावना नहीं रही है। हरे कृष्ण प्रभु जो जी। जो कश्यप मुनि ने सिखाया था वो सब चिंतन करके वो सारे कार्य कर रही थी। अग्नि में आहुति देना, अतिथियों का सत्कार करना, सेवक भिखारी इत्यादि भिक्षुक जो आए उनको दान दक्षिणा देना इत्यादि। तो जो जो प्रश्न कश्यप मुनि ने पूछे थे उनका एक एक करके उत्तर दे रही है। कोनो में भगवान कामो न सपद्येत मानसा यस्या भवान प्रजाध्यक्षा एवं धर्मन प्रभाषते। प्रमोदानंद प्रभु जी। वृक्ष जी। हे स्वामी, जब आप प्रजापति हैं और धर्म के सिद्धांतों के पालन में साक्षात मेरे उपदेशक हैं, तो फिर मेरी इच्छाओं के पूरा न होने में क्या संभावना हो सकती है? हरे कृष्ण। थोड़ा सरकास्टिक बोल रही है। बोल रही जब आप मेरे रक्षक हो, आप मेरी इच्छाओं को पूरा करने वाले हो, तो मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ? वो दुखी है लेकिन फिर भी मानो सरकास्टिक बोल रही हो। आप जैसे पति हैं तो मेरे को क्या कष्ट हो सकता है? तवैव माताएं इसमें एक्सपर्ट होती हैं थोड़ा उल्टा बोलने में। तवैव मारीच मना शरीरजा प्रजा इमा सत्वरज तमोजुषा समो भवांस्ताव असुरादिषु प्रभु तथापि भक्तं भजते महेश्वरा। किशोर कृष्ण मुरारी प्रभु। हरे कृष्ण। हे मारीच पुत्र, आप महापुरुष होने के कारण असुरों तथा देवताओं के प्रति संभाव रखते हैं, क्योंकि वे या तो आपके शरीर से उत्पन्न हैं या आपके मन से। वह सतो रजो तथा तमो गुणों में से किसी न किसी गुण से युक्त है, लेकिन परम नियंता परमेश्वर समस्त जीवों पर समदर्शी होते हैं। वे भी भक्तों पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। हरे कृष्ण। तो एक तरह से अदिति कश्यप का गुणगान करते करते उनकी तुलना भगवान से कर रही है और कहीं ना कहीं भगवान से भी उनको श्रेष्ठ बता रही है। ये काम निकलवाने के लिए कई बार जो व्यक्ति होते हैं दूसरे को अति प्रशंसा करते हैं, और ये अति प्रशंसा वास्तव में निंदा ही है, क्योंकि तुलना किससे कर रही है? भगवान से तुलना कर रही है। बोले भगवान यद्यपि बोलते हैं मैं समदर्शी हूं, लेकिन वो अपने भक्तों के प्रति ज्यादा अनुकूल रहते हैं। लेकिन आप, क्योंकि देवताओं और असुरों दोनों के ही आप पिता हो, इसलिए आप संभाव रखते हो, मतलब आप भगवान से भी ज्यादा गुणवान हो। तात्पर्य प्रतिभा माता जी। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, समूहो सर्वभूतेषु न मे देयस्तु न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि एतेषु चाहिए। यद्यपि श्री भगवान हम एक के प्रति समभाव रखने वाले हैं, किंतु वे अपनी भक्ति करने वालों के प्रति विशेष उन्मुख रहते हैं। भगवान कहते हैं कि कुंती प्रति जानी है ना मैं भक्त प्रयासति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। अन्यथा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रभन्ते शास्त्रे भया अहम मयम भगवन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वशः। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान को विभिन्न विधियों के प्रसन्न करना चाहता है, किंतु प्रसन्न करने की उनकी विधि के अनुसार ही भगवान उन्हें विभिन्न वर देते हैं। इस प्रकार अदिति ने अपने पति के विनीत की चूंकि परम नियंता भी अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, और कश्यप का अपना ही भक्त पुत्र इंद्र संकट में है, अतः उन्हें चाहिए कि वे इंद्र पर अनुग्रह करें। हरे कृष्ण। जैसे भगवान अपने भक्तों का समर्थन करते हैं, देवताओं के प्रति ज्यादा अनुकूल रहते हैं,
तो आपको भी आपके देवता पुत्रों के ऊपर अनुकूल होना चाहिए। यद्यपि असुर भी आपके पुत्र हैं, लेकिन फिर भी देवता पुत्रों के ऊपर आपको अनुकूल होना चाहिए। तस्मादिशा भजन्त्या में श्रेयश्चिन्तय सुव्रता, हृतश्रियो हृतस्थानां सप्तनैपाहिनः प्रभो। जय पाठक प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अतवाय हे भद्र स्वामी, अपनी दासी पर कृपा कीजिए। हमारे प्रतिनिधि असुरों ने अब हमें ऐश्वर्य तथा घर बार से विहीन कर दिया है। कृपा करके हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। देखिए, आसक्ति इतनी प्रभावशाली होती है। अदिति को किसी ने घर से बाहर नहीं निकाला, लेकिन यहाँ पर क्या शब्द इस्तेमाल कर रही है? हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमारे प्रतिद्वंदी असुरों ने अदिति का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन क्योंकि मेरे पुत्रों का बिगाड़ा है, मेरा भी वो शत्रु है। तो ये आसक्ति होती है। जितना ज्यादा हम भौतिक रूप से आसक्त रहेंगे, उतना ज्यादा हमें कष्ट भौतिक संसार में मिलेंगे। क्योंकि हम जिन वस्तुओं से आसक्त हैं, जिन लोगों से आसक्त हैं, वही हमारे कष्ट का कारण बनेंगे। अभी देवताओं का असुरों से संग्राम हुआ, देवताओं को असुरों ने स्वर्ग से बाहर निकाला, और यहाँ अदिति क्या महसूस कर रही है? मुझे बाहर निकाल दिया। जबकि वो अपनी कुटिया में सकुशल है। अभी अभी 2 श्लोक पहले उसने बोला है, कुटिया में सब बढ़िया चल रहा था, मैंने सारे कार्य पूरे आपके बताए हुए शिक्षा के अनुसार किया, सब कुछ किया। लेकिन महसूस कैसा हो रहा है? मैं घर से बाहर निकल गई। तो इसीलिए जितना ज्यादा आसक्तियां भौतिक संसार में होंगी, उतना ही ज्यादा व्यक्ति अपने आप को कष्टप्रद स्थिति में महसूस करेगा। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अतएव तात्पर्य, देवताओं की माता अदिति ने कश्यप मुनि से अनुरोध किया कि वे देवताओं को संरक्षण प्रदान करें। जब हम देवताओं का नाम लेते हैं तो उनमें उनकी माता भी सम्मिलित रहती हैं। परैर्विवासिता साहं मग्ना व्यसन सागरे, ऐश्वर्यं श्रीर्यशस्थानं ऋतानि प्रबलैर्मम। प्रीति निगम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे श्रेष्ठ साधु, हे कल्याण करने वाले परम श्रेष्ठ, हमारी स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को ऐसा वर दे जिससे वे अपनी खोई हुई वस्तुएं फिर से प्राप्त कर सके। एक श्लोक मिस हो गया इसके ऊपर, सॉरी। हमारे अत्यंत प्रशक्तिशाली शत्रु असुरों ने हमारा ऐश्वर्य, हमारा सौंदर्य, हमारा यश, यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया है। निसंदेह हमें अब वनवास दे दिया गया है और हम विपत्ति के सागर में डूब रहे हैं। हरे कृष्ण। आपको सप्तम स्कंद का पहला अध्याय अगर याद हो, वहां पर यही प्रश्न उठा था कि भगवान समदर्शी हैं या पक्षपात करते हैं। और वहां पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को यही बताते हैं कि वास्तव में भगवान पक्षपात नहीं करते। 3 गुणों के प्रभाव से जो जिस गुण की वृद्धि करेगा अपने जीवन में, वैसा उसको फल मिलेगा। सतोगुण की वृद्धि करेगा तो उसके जीवन में प्रगति आएगी, रजोगुण की वृद्धि करेगा तो यथावत बना रहेगा, और तमोगुण में ग्रसित होगा तो उतना ज्यादा नीचे नीचे पतन होता जाएगा। अभी ब्राह्मणों की सेवा सतोगुणी कार्य है। बलि महाराज इत्यादि असुर होने के बाद भी ब्राह्मणों की सेवा स्वराज पूरे हृदय से किए, तो क्या हुआ? सतोगुण की वृद्धि हो गई। यहाँ देवता अमृत वगैरह पी पा के जो 2-4 माला करते थे वो भी छोड़ दी, तो क्या हुआ? सब खत्म हो गई। तो जितना ज्यादा भौतिक ऐश्वर्य बढ़ेगा, मतलब वो फीवर बढ़ रहा है। कोई अहंकार नहीं कर सकता मेरा 105 है, पता है तुम्हारा 102 ही है। तो जिसका ज्यादा फीवर है वो ज्यादा समस्या में है। तो उस तरह से असुरों का आधिपत्य स्वर्ग के ऊपर हो गया। उसमें देवताओं का कोई अन्याय नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में अदिति को ऐसा लग रहा है कि छीन लिया छीन लिया। तो उस तरह से यहाँ पर बोल रही है। यथा तानि पुमहसादो प्रपद्येरन्महात् ममा ममात्मजा, तथा वेदेह कल्याणम धिया कल्याणकृत्तम।
तो ये हम पढ़ चुके। और समाधान मांग रही है कि ऐसा कुछ आप समाधान दीजिए, वर दीजिए, जिससे हम पुनः उस ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकें। श्रीशुक उवाच एवम् अभ्यर्थितो आदित्य कस्ताम् आह स्वयं इव अहो महाबलं विष्णु स्नेहबद्धम् इदं जगत्। गायत्री माता जी। श्री कृष्ण ने श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब अदिति ने कच्छप मुनि से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे कुछ मुस्काए और उन्होंने कहा, ओहो भगवान श्री विष्णु की माया कितनी प्रबल है, जिससे सारा संसार बच्चों के स्नेह से बंधा रहता है। तो समस्या के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है कश्यप मुनि का, वो आसक्ति को देख रहे हैं कि वास्तव में देखो, ये अच्छी भली अपने आश्रम में रह रही है, इसके पास ऐसी सुविधा है कि अपने आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सके, लेकिन ध्यान कहाँ है? ध्यान है अपने बच्चों के ऊपर। श्रील प्रभुपाद प्राय ये एक स्टोरी सुनाया करते थे, ब्राह्मण की और वैश्या की। तो एक ही गली में ब्राह्मण रहता था, वैश्या रहती थी। तो जब ये मरने का समय आया ब्राह्मण का, तो यमदूत आ गए। तो ब्राह्मण बोलता है कि अरे आप गली तो सही आए हो, लेकिन घर आपने गलत पकड़ लिया है। तो मेरे घर में नहीं, आप लोग जाओ सामने वो वैश्या के घर में, और मुझे लेने तो भगवान के दूत आएंगे। तो यमदूत बोले हमारा कभी एड्रेस चूकता नहीं, किसके पास जाना है वहीं जाते हम। आपको जाना है नरक में और वो वैश्या जाएगी स्वर्ग में। बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि आप जब आपने संध्या वंदन करते थे, पाठ करते थे, आपकी एक आंख हमेशा वेश्या के ऊपर रहती थी कि देखो वो गया, वो अभी बाहर आ रहा है, वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है। और वो वैश्य हमेशा ये चिंतन करती थी कि देखो ये ब्राह्मण देव कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो चेतना में फर्क होने के कारण फल में फर्क हो गया। तो यद्यपि क्रिया बाहर से अलग दिख रही है, लेकिन चेतना कहाँ है? अदिति के पास सारी बाह्य रूप से अनुकूल स्थितियां थी आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के लिए, लेकिन चेतना कहाँ फंसी हुई है? बच्चों के स्वर्ग के भोग के ऐश्वर्य के ऊपर। और इसीलिए सबसे पहले कश्यप मुनि उसी को इंगित कर रहे हैं कि देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है कि सारा संसार अपने बच्चों के स्नेह में बंधा रहता है। अभी तो बच्चों के स्नेह में भी नहीं, बच्चों से अभी शिफ्ट हो गया, अभी सामान के ऊपर, अपने फोन के ऊपर, अपने कुत्ते बिल्लियों के ऊपर, यहाँ पर स्थानांतरित हो गया। वो फिर भी पुराना युग था तो बच्चों के ऊपर। तात्पर्य प्रिया रानी माता जी पढ़िए। तात्पर्य, कश्यप मुनि अपनी पत्नी के कष्ट के प्रति निश्चित रूप से सहानुभूति रखते थे, फिर भी वे चकित थे कि सारा संसार स्नेह से किस प्रकार प्रभावित है। हरे कृष्ण। क्व देहो भौतिको नात्मा क्वाचात्मा प्रकृते परा कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम। चारु राधिका माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कश्यप मुनि ने आगे कहा, यह 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर है। नहीं, कश्यप मुनि ने कहा, यह 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर है क्या? यह आत्मा से भिन्न है। निसंदेह आत्मा उन भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न है जिनसे यह शरीर बना हुआ है, किंतु शारीरिक आसक्ति के कारण ही किसी को पति या पुत्र माना जाता है। ये मोह संबंध अज्ञान के कारण उत्पन्न होते तो हैं। अदिति बोल सकती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे ही तो पुत्र हैं। आत्मजा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आत्मजा अर्थात मेरे ही शरीर से तो निकले हैं। तब कश्यप मुनि बता रहे हैं कि भौतिक शरीर भी तो आपकी पहचान नहीं है। आप भौतिक शरीर से संबंधों को जोड़ रहे हो, लेकिन आप स्वयं ही भौतिक शरीर नहीं हो। मतलब जिसका संबंध आपसे ही नहीं है, तो फिर भौतिक शरीर के संबंधी आपके संबंधी कैसे हुए? हम मैथ्स में पढ़ते हैं, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इज मीन्स ए इज इक्वल टू सी। जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो फिर कैसे ए इज इक्वल टू सी हो गया? यहाँ पर आप ही शरीर नहीं हो, तो शरीर से उत्पन्न जो भी वस्तुएं हैं वो आपकी कैसे हुई? तो इसीलिए शारीरिक चेतना से बाहर निकलना चाहिए। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, आत्मा या जीव निश्चय ही शरीर से भिन्न है, जो 5 भौतिक तत्वों का मेल है। यह एक सीधा साधा तथ्य है, किंतु
यह तब तक समझ में नहीं आता जब तक कि किसी को आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त न हो। कश्यप मुनि अपनी पत्नी से स्वर्गलोक में मिले थे, किंतु सारे ब्रह्मांड में तथा इस पृथ्वी पर भी यही एक भ्रांत धारणा फैली हुई है। जीवों की विभिन्न कोटियां होती हैं, किंतु उनमें से लगभग सभी देहात्म बुद्धि के वशीभूत होते हैं। दूसरे शब्दों में, इस भौतिक संसार के सारे जीव आध्यात्मिक शिक्षा से न्यूनाधिक विहीन होते हैं, किंतु वैदिक सभ्यता तो आध्यात्मिक शिक्षा पर टिकी है, और यही आध्यात्मिक शिक्षा वह विशेष मूलाधार है जिस पर अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया गया था। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने के लिए उपदेश देते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में बचपन से युवावस्था तथा फिर वृद्धावस्था में आगे आगे जाता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा किसी दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होते। दुर्भाग्यवश आधुनिक मानव सभ्यता में इस आध्यात्मिक शिक्षा का नितांत अभाव है। कोई भी अपने असली हित को नहीं समझता, जो भौतिक देह में नहीं अपितु आत्मा में निहित रहता है। शिक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना देहात्म बुद्धि में रहकर कठिन श्रम करना पशु के समान जीवन बिताना है। नायम देहो देह भाजम नरलोके कष्टान कामन हर्तते विद भुजांग ये। लोग आत्मा के बारे में शिक्षा पाने की परवाह न करते हुए केवल शारीरिक सुविधाओं के लिए कठिन श्रम करते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत खतरे से भरी सभ्यता में रह रहे हैं, क्योंकि यह तथ्य है कि आत्मा को एक शरीर से दूसरे में देहांतर करना होता है तथा देहांतर प्राप्ति है। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना लोग अज्ञान के अंधकार में रहते हैं और वे यह नहीं जानते कि इस देह के विनिष्ट होने पर उनका क्या होगा। वे अंधे बनकर काम करते हैं और अंधे अगुआ ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। अंधा यथांधेर उपनियमनस्य ते पिसा तांत्रयम उरुदामनी बुद्धः। श्रीमद् भागवतम। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह पूरी तरह भौतिक प्रकृति के बंधन में है। मृत्यु के बाद भौतिक प्रकृति उस पर विशेष प्रकार की देह थोपेगी, जिसको उसे स्वीकार करना होगा। वह यह नहीं जानता कि भले ही इस वर्तमान शरीर में वह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, किंतु हो सकता है कि वह अगले जन्म में उसे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत अपने अज्ञान में कार्यों के कारण पशु या वृक्ष का शरीर धारण करना पड़े। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे जीवों को आध्यात्मिक शरीर को असली ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। इस आंदोलन को समझा पाना कठिन नहीं है और लोगों को चाहिए कि इसका लाभ उठाएं, क्योंकि यह उन्हें अनुत्तरदायित्वपूर्ण संकटमय जीवन से बचा लेगा। हरे कृष्ण। ये शिक्षा है अपने आप को पहचानना। व्यक्ति बड़ी बड़ी डिग्री कर रहे हैं, बड़े बड़े लॉयर, डॉक्टर्स, बहुत सारी पदवियों पर आसीन हो रहे हैं, लेकिन स्वयं की पहचान खो चुके हैं। इसलिए शारीरिक चेतना जब तक रहेगी, व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन की सफलता के बारे में सोच ही नहीं सकता। जैसे एक बार यूरोप में शिला प्रभुपाद उनके शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो देखा कि एक स्थान में बहुत सारा कीचड़ डाला हुआ है और युवा युवतियां ऐसे बिना वस्त्र के वो कीचड़ में खेल रहे हैं। तो प्रभुपाद को उनके शिष्यों ने बोला, प्रभुपाद ये जो लड़के लड़कियां हैं, ये अगले जन्म में सुअर बनेंगे ना? तो प्रभुपाद अगले जन्म में, कि इसी जन्म में सुअर ही तो हैं, ये और क्या है? ये और काम क्या कर रहे हैं? सुअर जैसा काम कर रहे हैं। तो वास्तव में अपनी चेतना के स्तर के हिसाब से व्यक्ति का गणना होती है। ये नहीं कि केवल शारीरिक स्थिति में हम बहुत अच्छे हैं, टिप टॉप हमने कपड़े पहन लिए तो हम बहुत बड़े विद्वान, जेंटलमैन हम बन गए, सभ्य व्यक्ति बन गए। जब तक व्यक्ति अपनी शारीरिक चेतना से बाहर नहीं निकलेगा, वास्तव में पशु ही है, पशुवत ही उसका आचरण है। शास्त्र बोलते द्विपाद पशु, 4 पैरों वाला पशु नहीं, ये 2 पैरों वाला पशु है। उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगद्गुरुम। किरण माता जी। हरे कृष्णा। हे प्रिय अदिति, तुम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लग जाओ। हर एक के स्वामी है, जो हर एक को शत्रुओं का दमन करने वाले हैं तथा जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। केवल वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अथवा सब
असुरी देव वासुदेव है, सबको शुभ वरदान दे सकते हैं, क्योंकि वे सारे विश्व के गुरु हैं। हरे कृष्ण। किरण माता जी की पुत्री का नाम है अदिति, तो वो बोल रही हैं, हे अदिति, तुम उन भगवान की भक्ति में लग जाओ जो हर एक के स्वामी हैं, जो हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं और जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन हैं। वही परम पुरुष श्री कृष्ण जो सबको वरदान दे सकते हैं, क्योंकि विश्व के स्वामी हैं। वास्तव में माता का काम यही है, बच्चों को कृष्ण भक्ति देना। ऋषभदेव बताते हैं, असली माता पिता गुरु पति संबंधी वही हैं जो अपने संबंधियों को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर कश्यप मुनि अपनी पत्नी को उपदेश दे रहे हैं कि आप इधर उधर अनर्गल वस्तुओं में क्यों समय खराब करती हो, भगवान की आराधना करो, वही सारे शुभ वरदान दे सकते हैं। इसलिए उनका नाम है वरदा। वरदा अर्थात जो सारे वर देने में सक्षम है, और जगत गुरु, सारे जगत को शिक्षा देने वाले अर्थात तमस को दूर करने वाले भगवान स्वयं है। तो उनकी आप आराधना करो। सुजाता माता जी। तात्पर्य। कश्यप मुनि ने इन शब्दों के द्वारा अपनी पत्नी को शांत करना चाहा। अदिति ने अपने भौतिकवादी पति से याचना की थी। निस्संदेह ये अति उत्तम है, लेकिन वास्तव में किसी का भौतिकवादी रिश्तेदार उसकी कोई भलाई नहीं कर सकता। यदि कोई भलाई की जा सकती है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव द्वारा ही की जाती है। अतएव कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को उपदेश दिया कि वह भगवान वासुदेव की पूजा करनी शुरू कर दे, जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन है। वे सबके मित्र हैं और जनार्दन कहे जाते हैं, क्योंकि वे सारे शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो रजो तथा तमो, और भौतिक प्रकृति के भी ऊपर दूसरा जगत है जो शुद्ध सत्व कहलाता है। भौतिक जगत में सत्व गुण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु भौतिक कल्मश के कारण कभी कभी सत्व गुण भी रजो तथा तमो गुणों से पराजित हो जाता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इन गुणों की स्पर्धा को पार करके अपने आप को भक्तिमय सेवा में लगाता है, तो वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। उस दिव्य अवस्था में वह शुद्ध चेतना को प्राप्त होता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, श्रीमद् भागवतम। भौतिक प्रकृति के ऊपर वह पद है जो वसुदेव कहलाता है, अर्थात भौतिक कर्म से मुक्ति। केवल इसी पद पर मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की अनुभूति हो सकती है। इस प्रकार वसुदेव पद आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब मनुष्य को वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति हो जाती है, तो वह अत्यंत उन्नत बन जाता है। जैसा कि भौतिक स्तर पे व्यक्ति अगर मदद करेंगे भी, तो भी 3 गुणों के अधीनस्थ ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति सतोगुण में हमको ला सकता है, लेकिन ये तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त करने की क्षमता केवल भगवान के अंदर होती है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेता, ये सुख दुख का कार्यक्रम, ये भौतिक संसार का जो चक्र है, वो अविरत चलता रहता है। अर्चना माता जी। आरती माता जी। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है, परमात्मा वासुदेव हर एक के हृदय में स्थित है। श्री भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो लोग निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, श्री भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ऋषिगण मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर भौतिक क्लेशों के चुंगल से शांति प्राप्त करते हैं। और जब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे भगवान हैं जो बहुत दूर कहीं हैं और उनको हमको स्मरण करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे सूहृद हैं। सबसे ज्यादा प्रेम हमको भगवान ही करते हैं। तो जो सबसे निकट है, जो सबसे बड़ा शुभचिंतक है, सबसे बड़ा हमारा हितकारी है, ऐसे भगवान से संबंध बनाना सबके लिए सहज है। इसलिए भक्ति कठिन नहीं है, भौतिक जीवन कठिन है। जब हम भक्ति जीवन में आते हैं, ये बड़ा सहज होता है भगवान को स्मरण करना, उनकी कथा सुनना, उनका नाम लेना। विपिन प्रभु पढ़िए।
जब कभी कोई परेशान हो तो उसे वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वे भक्त को इन सारी कठिनाइयों को पार करने तथा भगवत धाम जाने की बुद्धि प्रदान करेंगे। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह दी, जिससे उसकी सारी समस्याएं सरलता से हल हो जाएं। इस प्रकार कश्यप मुनि एक आदर्श गुरु थे। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि वे अपने आप को ईश्वर के समकक्ष एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करते। वस्तुतः वे प्रामाणिक गुरु थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह दी। जो व्यक्ति अपने अधीनस्थ या शिष्य को वासुदेव की पूजा करने का उपदेश देता है, वह सचमुच प्रामाणिक गुरु है। इस प्रसंग में जगत गुरु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कश्यप मुनि ने झूठे ही अपने को जगत गुरु घोषित नहीं किया, यद्यपि वे वास्तव में जगत गुरु थे, क्योंकि उन्होंने वासुदेव के पक्ष का समर्थन किया। वस्तुतः वासुदेव ही जगत गुरु हैं, जैसा कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है, वासुदेव जगत गुरु। जो वासुदेव के उपदेशों की अर्थात भगवत गीता की शिक्षा देता है, वह वासुदेवम जगत गुरु जैसा ही होता है। किंतु जब कोई इस उपदेश की यथारूप शिक्षा नहीं देता, किंतु अपने आप को जगत गुरु घोषित करता है, तो वह जनता को मात्र ठगता है। कृष्ण ही जगत गुरु हैं, और जो कृष्ण की ओर से यथारूप में कृष्ण के उपदेश की शिक्षा देता है, उसे जगत गुरु माना जा सकता है। जो अपने सिद्धांत स्वयं गढ़ता है, उसे जगत गुरु नहीं माना जा सकता, वह झूठे ही जगत गुरु बन बैठता है। अभी तो बहुत जगत गुरु हैं। उज्जैन में कुंभ मेला लगेगा तो आप देखेंगे हर टेंट के सामने जगत गुरु श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय प्रथम वंदनीय क्या क्या सब लिखा रहता है। लेकिन वास्तव में जगत गुरु कौन है? वास्तव में जगत गुरु वो है जो कृष्ण के उपदेशों को यथारूप बताए, क्योंकि वंदे कृष्ण जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है, वासुदेव जगत गुरु है। और जो उनके संदेश को यथारूप दोहराएगा वो जगत गुरु की पदवी पर बैठ सकता है। अर्थात जो अपनी मनोकल्पना से व्याख्या करेगा वो उस पद से च्युत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कश्यप मुनि भगवान का आश्रय लेने के लिए बोल रहे हैं, जो भगवान सारे तमस सारे अंधकार को दूर करने वाले जगत गुरु हैं। तो यहाँ पर कश्यप मुनि आगे और भी समझाएंगे, लेकिन फिर भी दिति की अपेक्षा अलग रहेगी और उनको उसके अनुकूल व्रत का व्याख्यान करेंगे। हरे कृष्ण। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी से भी पहले वाले श्लोक में अपने उदाहरण था कि उसमें जब जवाबदारियां हमारी जब कंप्लीट हो जाती है, तो हमको जो वानप्रस्थ है या जब उसमें गृहस्थ से हमको मतलब अटैच नहीं रहना चाहिए। तो पर्टिकुलर प्रभु जैसा कुछ एज रहती है या फिर किस तरह समझें उसको? शास्त्रों में 50 वर्ष बताया गया है। 50 की आयु के बाद व्यक्ति को वाइंड अप करना शुरू कर देना चाहिए, है ना, रिटायरमेंट प्लान। तो अगर वन में ना भी जा पाए तो जैसा मैं बता रहा था, प्रभुपाद बताते देवी वर्णाश्रम। देवी वर्णाश्रम अर्थात प्राकृत रूप से हो सकता है वन में ना जा पाए, क्योंकि अभी वो संभव नहीं, लेकिन चेतना में वो वनवासी हो, चेतना में वो अनासक्त हो। ये 50 के बाद शुरू कर देना चाहिए। आपकी कितनी एज हो गई अभी? 43। हाँ, तो 7 साल है। धीरे धीरे फिर वाइंड अप करने का प्रयास करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, अगर कोई पहले भी कर सकता है तो अच्छा है। 5-7 साल ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि हम 50 के बाद अब नई आसक्तियों का गठन ना करें, क्योंकि जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा उस दिन केवल भगवान हमारी चेतना में होने चाहिए। तो ये अभ्यास फिर करने का शुरुआत कर देनी चाहिए। Yes. हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अब हम जब किसी को बोलते हैं भगवत गीता के बारे में, तो वो बोलते हैं हम तो हमारे हिसाब से करते हैं, जो हमारे मन को भाता वैसा करते हैं। तो प्रभु जी, क्या उनको उपदेश देना चाहिए भगवत गीता का? देखो, जब तक वो निंदा नहीं कर रहे हैं गुरु की या कृष्ण की, तब तक हम प्रयास कर सकते हैं। हम उनको समझाने का, वो अबोध हो सकते हैं, वो जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन अगर अपराधी नहीं है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं कि भाई करके देखो, तब समझ में आएगा। डॉक्टर अपना ही इलाज करने लगे पेट फाड़ के, तो फिर उसका सर्जरी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कोई कितना ही महान हो, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, वो बीमार होगा तो उसकी सर्जरी दूसरा डॉक्टर करेगा। उसी तरह आप बहुत बुद्धिमान हैं, हम स्वीकार करते हैं,
लेकिन फिर भी आपको शिक्षा लेने के लिए कोई प्रमाणित गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। तो इस तरह हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एकदम अगर निंदा पर ही उतर जाए तो फिर उसको थोड़े समय के लिए छोड़ देना चाहिए। उसको फिर अन्य प्रयासों से प्रसाद दीजिए, अन्य प्रयासों से उसकी सुकृति का वर्धन किया जा सकता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें अभी जैसे कश्यप मुनि के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो मैं उनकी एक्चुअल कंडीशन को समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो सच में अच्छे मतलब शुद्ध भक्त हैं कि नहीं हैं, क्योंकि क्या है प्रभु जी। देखिए, जो भागवत के जो पात्र हैं अलग अलग समय पे अलग अलग शिक्षाएं देते हैं। जैसे अक्रूर, अक्रूर भगवान के शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद ने अक्रूर की वृंदावन यात्रा के ऊपर बहुत विस्तृत रूप से कृष्ण बुक में चर्चा की कि अक्रूर जैसा भक्त होना चाहिए, अक्रूर की चेतना कितनी उत्कृष्ट है, वृंदावन जाना है तो अक्रूर जैसा भाव हो। इस तरह बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं की। लेकिन वही अक्रूर दशम स्कंद के अंत में हम देखते हैं वो सामंतक मणि के लोभ में वो सत्राजित के कत्ल करने के, वध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित होते हैं और फिर समंतक मणि चुरा करके काशी में रहने लगते हैं। तो वहां पर अक्रूर से क्या शिक्षा लेनी है कि देखो, कोई इतना महान होकर भी पथच्युत हो सकता है। तो इस तरह अलग अलग संदर्भ में अलग अलग वो सेम पात्र अलग अलग शिक्षाएं देते हैं। तो जहां हमने दिति कश्यप के संवाद का उल्लेख किया था, वहां पर कश्यप मुनि इज लाइक हैंड पैक्ड हस्बैंड, जहां पत्नी की गलत चीज को भी उन्होंने स्वीकार किया, तो वो उदाहरण वहां पर गलत हो गया। यहां पर कश्यप मुनि एक प्रमाणित गुरु के जैसा कार्य कर रहे हैं कि भाई अदिति को ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं जिससे उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए और शुद्ध भी हो जाए। तो दोनों तरह से हम लोग ये उदाहरण देखते हैं। भीष्म पितामह जब भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रार्थनाएं कितनी उत्कृष्ट प्रार्थना है, लेकिन फिर वही भीष्म पितामह से ये भी शिक्षा ली जाती है, भगवान के आयोजन से ही हुआ, लेकिन ये शिक्षा ली जाती है कि कैसे धर्म के विरुद्ध अगर खड़े होंगे तो विनाश हो जाएगा। आप प्रथम अध्याय गीता का पढ़ो, प्रभुपाद के तात्पर्य। प्रभुपाद कई जगह पर हृदय दौर्बल्यम की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि अर्जुन आसक्तियों के कारण दुर्बल हो गया है। दूसरे तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं ये वैष्णव हृदय है। वैष्णव हृदय मतलब जो मुलायम है, वो देख रहा है इतने लोगों का नरसंहार होगा तो वैष्णव को तो द्रवित होना ही था, और इसलिए उसने गीता का संदेश सुनने का अपने आप को तैयार किया। दोनों ही शिक्षाएं रेलेवेंट है। हमारी आसक्ति के कारण हृदय दौर्बल्य होता है और वैष्णव का दूसरों के कष्ट देख करके उनको दुख होता है। तो इस तरह पात्र एक हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग शिक्षाएं उनसे ली जाती है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आपने कहा कि आत्मा जो है शरीर धारण नया धारण कर लेती है जब मृत्यु के बाद, तो स्वर्ग नर्क नर्क क्या है? तो स्वर्ग में कौन जाता है, नर्क में कौन जाता है? स्वर्ग नर्क भी शरीर हैं, अलग शरीर हैं। स्वर्ग का शरीर अलग है, नर्क का शरीर अलग है। तो जब आत्मा अलग शरीर ग्रहण करती है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल भूलोक पर ही शरीर ग्रहण करती है, उच्च लोकों के शरीर को भी उसमें गिना गया है। तो जब वो कोई भी लोक में जाती है, स्वर्ग में जाए तो उसको देवता का शरीर मिलता है, नर्क में जाती है तो उसको यातना शरीर मिलता है जिससे उसको यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो इस तरह अलग अलग शरीर में अपने कर्म अनुसार प्रवेश करती है। थैंक यू प्रभु जी। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, दो प्रश्न है। एक तो इस अध्याय से, भगवत गीता से, इसमें ग्रह मेदिन शब्द यूज किया है कश्यप मुनि के लिए भी, अदिति के लिए, तो उनको ग्रह मेदिन क्यों बताया गया? गृहमेधी, क्योंकि गृहमेधी जैसे कार्य चल रहे हैं वहां पर। जी। अदिति बच्चों से आसक्त है, भगवान से नहीं, गृहमेधी का लक्षण है। और क्योंकि अदिति ने अदिति को गृहमेधी कह करके कश्यप मुनि ने संबोधित किया, उन्होंने उल्टा कश्यप मुनि को भी गृहमेधी कह करके संबोधित किया। तो एक तरह का सरकास्टिक वहां पर उल्लेख है। जी। दूसरा प्रश्न प्रभु जी, भगवत गीता भूमिका में ये आता है, हमारा अस्तित्व ही अस्तित्व के परिवेश में है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त भूल जाए तो अब वो खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, लेकिन उसको ही बोध नहीं है कि वो कौन है। उसी तरह से हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा का रूप है भगवान का सेवक,
लेकिन उसको भूल करके शारीरिक चेतना में यद्यपि हम उठते बैठते चलते फिरते दिख रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी पहचान को ही खो बैठे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोले अस्तित्व ही हमारे खतरे में है। उस तरह अर्जुन प्रभु। तो जैसे इसमें बताया गया कि शारीरिक चेतना तो जब तक व्यक्ति है तो वो पशु से अभिन्न है, तो मतलब शारीरिक चेतना से हम कैसे कैसे समझ सकते हैं कि हम दो तरह से शारीरिक चेतना से ऊपर उठते हैं। एक, शास्त्र पढ़ के अपनी बुद्धि को सशक्त करना है। बुद्धि जितनी स्ट्रांग होगी उतना माइंड और सेंसेस को वो सही दिशा में ले जा पाए, क्योंकि बुद्धि सारथी है रथ के, ड्राइवर गाड़ी को कहीं भी मोड़ सकता है। तो उस तरह बुद्धि को शास्त्र के माध्यम से सशक्त करना है एक। दूसरा, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। शरीर में चेतना है तो शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ, और जब शरीर भगवान की सेवा में लगेगा क्या होगा, धीरे धीरे इंद्रियां पवित्र होती जाएंगी। तो यद्यपि चेतना हमारे शरीर में है, शरीर भगवान की सेवा में है, तो चेतना कहाँ हो गई, भगवान की सेवा में हो। तो इसलिए शारीरिक सेवाएं करनी चाहिए। हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, उससे बुद्धि सशक्त हो, और शरीर को प्रैक्टिकल सर्विसेज में लगाएं, दोनों से शारीरिक चेतना से। कि भक्ति को सामने लाके कि थोड़ा भी सेवा करने को थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, जब नहीं भी करना चाहिए तो सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे तक रेस्ट का भाव माया है। सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे तक जितने रेस्ट के भाव आते हैं कि मेरी सेवा अच्छे से हो जाएगी, मेरा आगे देखो जब मेरा भी कितनी नींद आ रही है, 1 घंटा सो लेता हूँ, फिर अच्छे से जब करूँगा। रात में तो मैं 1 बजे सोया था, फिर अभी तो मेरा सोना बनता ही है। 4 बजे से लेके 9, मैं सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, सुबह के 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक जितने आपको आयोजन आए दिमाग में सोने के, वो सब माया है। 9 बजे के बाद आप गणित लगा सकते हो कि सेवा के लिए जो अनुकूल है, फिर आप रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मीनू माता जी, लास्ट प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि 50 साल के बाद मतलब अपने से आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अब तो मतलब इतना लेट हो जाता है कि 70 तक भी हमारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती, तो इसको हम किस तरह मतलब समझ सकते हैं? जिम्मेदारियों का निर्वाह और आसक्ति दोनों का कोई लेना देना नहीं है। जिम्मेदारी का निर्वाह व्यक्ति अंतिम दम तक कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आसक्ति धीरे धीरे कृष्ण के चरणों में ज्यादा हो, बाकी चीजों से कम हो। ये हमको प्रयास करना है, और ये 50 से क्यों, अभी से प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे आसक्ति कृष्ण के चरणों में हो, और जिम्मेदारियों का निर्वाह, जैसे इस्कॉन में जो भक्त लोग हैं 80 वर्ष की आयु तक भी वो लोग मैनेजमेंट की सेवाएं करते रहते हैं। क्यों? प्रभुपाद की संस्था के लिए आवश्यक है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन प्रतिदिन अपनी आसक्ति कृष्ण के चरणों में बढ़ाते हैं, वो मुख्य प्रयोजन है। तो गृहस्थ जीवन में भी जिम्मेदारियां अगर छोड़ नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं। अभी समझते हैं लोग, शादियां भी लेट होती हैं, फिर बच्चे भी लेट शादी करते हैं, और उनको सेट करने में भी समय लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन चेतना में कृष्ण के प्रति आसक्ति सबसे ज्यादा प्रधान होनी चाहिए, बाकी सब उसके नीचे होना चाहिए। वो मुख्य शिक्षा है। और प्रभु जी, जैसे बच्चे माला करते हैं तो जैसे हम 7 मिनट का मतलब वो लगाते हैं कि 7 मिनट 6 मिनट में हमारी माला होनी चाहिए। अब बच्चे तो जैसे 3-4 मिनट में मतलब माला कंप्लीट वो कर सही देते भाव हैं। नहीं है, वो सही भाव नहीं है कि 6 मिनट में माला होनी चाहिए कि 7 मिनट में माला होनी चाहिए। अच्छे से माला होनी चाहिए। तो आप उनको समय का वो मत करो, उनको ये बोलो कि आप अपना जप रिकॉर्ड करो, है ना, और रिकॉर्ड करके 3 मिनट में अगर कोई माला कर रहा है, और वो अगर वो वास्तव में अपनी रिकॉर्डिंग सुने, तो उसको खुद को समझ में आ जाएगा कि वो आधे मंत्र छोड़ रहा है, वो आधे मोती छोड़ रहा है, उसको खुद को समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से जप करने के लिए प्रेरणा दीजिए, ना कि मिनट का बोध दीजिए कि 6 मिनट 7 मिनट, वो ठीक नहीं है। मतलब बच्चे लेकिन प्रभु जी समझ नहीं पाते ना इन चीजों को, वो मतलब उनको लगता है कि हमारी मतलब कंप्लीट हो रही है, तो इसके चक्कर में वो मतलब कम से कम शुरू तो किया, उनको करने दीजिए, एक बार रेगुलर हो जाएंगे, फिर आप उनकी क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। भक्तवृंद की